किसी को जगन्नाथ जी ने बनाया, किसी को शिव जी ने बनाया, लेकिन तत्व यही है कि एक मनु वर्ष तपस्या करने के बाद जो शक्ति सत्ता को बनाया जाता है और जो शक्ति सत्ता का आगमन होता है, वही मनु महर्षि है। मनु महर्षि गोलोक धाम में रहते हैं और जिनका शासन चल रहा है, उनका मतलब जन्म होता है पृथ्वी में और वो उनका शासन चलता है। एक मनवंतर तक एक मनु महर्षि शासन करते हैं। ऐसे सातवां मनवंतर चल रहा है, 6 मनु महर्षि शासन करके चले गए, 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके बाद और 7 मनवंतर आएगा, 7 मनु महर्षि शासन करेंगे। अच्छा, ये मनु कितना होता है, इसका भी हिसाब निकालते हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी ने ही ये तत्व हमको दिया है कि क्या ना एकदश शतश्चैव सहस्र अयुतस्तथा लक्ष च न्यूतश्चैव कोटि अर्बुदमेव च वृंद खर्ब निखर्बं च शंख पद्म च सागर अंत्य मध्य परार्धश्च खौणी विक्षौणिस्तथा महानील अनीलश्च अंकुश काठीमेव च एतानि अंक संख्यानि क्रमात् 10 गुणात् भवेत्। ये अंक संख्या है, 1 10 शत, ये सब अंक संख्या है जो हमने बोला अभी, और ये क्रमान्वय में 10 गुना लेके बढ़ गया है। 1 से 10 गुना तो 10 निकलता है, 10 से 10 गुना तो 100 हो जाता है, 100 में 10 गुना तो 1000 हो जाता है। तो इसी क्रम से ये 10-10 गुना बढ़ के गया। और इसी हिसाब से अगर तुम जाओगे तो एक काठी का मतलब होता है, एक में 23 शून्य, 23 शून्य दाहिने तरफ। अच्छा, और उसमें एक 10 गुण लो, उसको कहते हैं एक ब्रह्मांतर, मतलब ब्रह्मलोक में एक दिन होता है। और उसमें एक 10 गुना कर दो उसको, तो एक शून्य जोड़ दो, मतलब एक में 24 शून्य हो गया, तो एक ब्रह्मांतर हो गया, मतलब ब्रह्मलोक में एक दिन चला गया। अच्छा, उसमें 10 गुना अगर करो तो एक में 25 शून्य हो गया, 23 हो गया, 24 और 25 में का मतलब है एक मनवंतर। एक मनवंतर मतलब गोलोक धाम में एक दिन होता है, एक मनवंतर भूलोक में बीत जाता है, एक में 25 शून्य वर्ष बीत जाता है, तब जाकर गोलोक धाम में एक मनवंतर एक दिन होता है। तो उसको एक मनवंतर भूलोक में बीत जाता है, एक में 25 शून्य वर्ष बीत जाता है, तब जाकर गोलोक धाम में एक मनवंतर एक दिन होता है, तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। उससे एक बार फिर 10 गुना करो, उसमें एक शून्य ज़्यादा लगा दो, तब जाकर एक मनु होता है, मतलब एक में 26 शून्य वर्ष और 14 मनु वर्ष महादेव जी ने तपस्या किया। 14 मनु वर्ष ब्रह्म हत्या का दोष सब लगा, तब जाकर उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो मान लो कि 14 मनु वर्ष तपस्या करने के बाद महादेव जी को जोगेश्वर कहा जाता है।